हेलो दोस्तों, मैं ओमकार कौड़कर स्वागत करता हूं हमारा फिर से एक बार श्रीकांत बालाजी चैनल पे। बच्चों, अब तक हम 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक आ चुके हैं। इसका मतलब जो पहला पार्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, तो जो प्लांट में भी होता है और जी हाँ, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? व्हाट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? With the help of gamete, which gamete? Male and female gamete produce the new offspring they call as sexual reproductions. Simple. Reproductions with the help of male and female gamete is called sexual reproduction. सिंपल एकदम। भाई जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। दैट्स इट। है कि नहीं आसान? लेकिन ये दो स्टेज में पाया जाता है। जैसे कि हमने देखे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, इसके भी दो स्टेज होते हैं। कौन से भाई? तो पहला जो होता है दे कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशंस। क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। और जो दूसरा होता है दे कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशंस। गैमेट फॉर्मेशंस हमने पिछले पार्ट में इट मींस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में देखा था कि मियोसिस प्रोसेस में होता क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस टू हाफ। किसके लिए भी? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो कि हमारे जर्म सेल में होता है। तो जर्म सेल मतलब कौन से? गैमेट। तो यहाँ पे होता क्या, एक्चुअली बनते हैं स्पर्म, जो कि एक मेल गैमेट है, और बनते हैं एग्स, ओवा, जो कि एक फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब जिस प्रोसेस से बनते उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट के बॉडी में पोलेंकिरम बनते हैं। ठीक है, देन एग, इसको दे oogenesis। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से गैमेट फॉर्मेशन होता है भाई। ठीक है, जो कि एक मियोसिस प्रोसेस फॉलो करता है, मियोसिस प्रोसेस से। ठीक है, देन जब ये गैमेट फ्यूज होते हैं, कौन से गैमेट? मेल एंड फीमेल गैमेट, तब बनता है जायगोट। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तब बनता है जायगोट, और इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर इसी जायगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्टेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं फिर एक्चुअली कि भाई प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, कौन करवाता है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर करवाता कौन है? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट द कॉल्ड एज फ्लावर। कौन है भाई वो? फ्लावर है। ठीक है, तो आपको कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम्स। ठीक है, जो कि 4 या 5 मार्क के लिए आ सकता है आपको, तो अच्छे से आपको डायग्राम निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो, तो एक्चुअली स्टार्ट कहां से करें भाई? तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है किसका? फ्लावर का। ठीक है, दे कॉल्ड एज ओवरी। सेंटर जो पार्ट होता है ओवरी का दे कॉल्ड एज, फ्लावर का दे कॉल्ड एज ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर देखो ध्यान से, यहां से इस प्रकार से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ओव्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? ओव्यूल्स। इस प्रकार से ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे से आता है यहाँ पे एक सेपल। क्या आता है यहाँ से? सेपल आता है। और नीचे आता है इस प्रकार से कुछ डांडी, जिसको कहते हैं पीटी सेल। मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे नाम। ठीक है, अब यहां से आता है एक फिलामेंट, और उस फिलामेंट के ऊपर आता है एक एंथर, जो कि एक ट्राइलोब होता है। ठीक है, समझो, समझ में आया? एकदम सिंपल डायग्राम है। अब यहां से होता क्या है कि इसकी जो खूबसूरत जो पेटल्स होते हैं इस प्रकार से, वो खूबसूरत पेटल यहां से लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
इसके कुछ इस प्रकार से पेटल लगने स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार से नॉर्मली आपको फ्लावर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ऊपर का पार्ट, सो ये जो सेंटर का पार्ट है ऊपर से लेके यहां तक, इसको पूरा कहा जाता है ओवरीज। क्या ये? ओवरीज। ऐसे लिख देता हूं, ओवरी। ओवरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या क्या पाया जाता है भाई? सबसे पहले देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर निकाला हमने, इसको कहते हैं ओह्यूल। क्या है ये? ओह्यूल। ठीक है, देन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टाइल। ठीक है, और ऊपर का जो बंच दिख रहा है आपको, जो कि एक स्टिकी कंटेंट होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसे? स्टिग्मा। सिंपल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एकदम सिंपल है। इनको कहा जाता है पिस्टिल। क्या कहते हैं इसको? पिस्टिल। इसका यूनिट है पिस्टिल। इसका एक्चुअली फ्लोरल नाम क्या है? इसको कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, देन ये जो बेस है इसको कहते हैं, मैंने पहले कहा था आपको, पेडिसेल। क्या है भाई ये? पेडिसेल। जो बेस पार्ट होता है उसको कहते हैं पेडिसेल। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चरल जो सपोर्टिव होता है इसको कहते हैं एक्सेसरी वॉल। मैं बताऊंगा आपको। तो एक्सेसरी वॉल को कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं इसको? सेपल। ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट, सेपल। ठीक है, जिसको कैलिक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका यूनिट है कैलिक्स। और जो खूबसूरत ऊपर का पार्ट होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम नहीं करता, उसको कहते हैं पेटल। क्या ये? पेटल। इसको कोरोला के नाम से जाना जाता है, इसका यूनिट है कोरोला। ठीक है, यहां तक तो पहुंच है। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ठीक है, चलो, तो ये जो डांडी है, इस डांडी को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको भाई? फिलामेंट। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं इसे? एंथर। और एंथर के अंदर ही कुछ ऐसे छोटे 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 एकदम माइन्यूट 0.5 नैनो माइक्रोन को इसको कहते हैं पोलेन। क्या कहते हैं इसको? पोलेन ग्रेन्स। एंथर, पोलेन ग्रेन्स और फिलामेंट को कहते हैं यहाँ पे एंड्रोसियम। क्या कहते हैं इसको? एंड्रोसियम, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसका यूनिट आता है स्टेमन। इसका जो यूनिट है वो है स्टेमन। ठीक है, तो दिस इज होल डायग्राम ऑफ फ्लावर। इतनी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब इसके एक्सेसरी वॉल और उसके फंक्शनल वॉल है क्या, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेसरी वॉल मतलब ऐसे वॉल जो कि रिप्रोडक्शन में एक्चुअली काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन सपोर्ट जरूर करते, एक्चुअली काम नहीं करते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेपल्स। सेपल है क्या भाई? जब कोई फ्लावर बड़ के अंदर होता है, तब तक उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक हम माँ बाप की छाव में रहते। राइट, अगर जंगल में रहते कोई खा जाएगा हमें। तो जब तक हम छोटे हैं, जब तक वो फ्लावर बड़ होता है छोटा सा, तब तक उसको ये सेपल क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है एक बंच के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेसरी वॉल। दूसरा था पेटल्स। अब फ्लावर खूबसूरत क्यों होती है भाई? क्योंकि उनको कुछ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है ताकि पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि भाई इस ये जो एंथर होता है ये स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करना है, बस स्टिग्मा के ऊपर इनको ट्रांसफर करना होता है। इसको कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के लिए उनको विंसेट की जरूरत होती है। इंसेक्ट की जरूरत तो लगेगी उनको, इसलिए ये जो पेटल्स होते हैं, अलग अलग कलर फूल होते हैं, वो खुशबू देते हैं, राइट, ताकि उनको पॉलिनेशन करना होता है। इसलिए फ्लावर आपको मेजरली खूबसूरत ही मिलेंगे, बदबूदार कौन सा नहीं होता। ठीक है, चलो अब ये वो दोनों हो गए एक्सेसरी वॉल। ठीक है, इसको एक्सेसरी वॉल मतलब ये रिपोर्ट्स में एक्चुअली काम नहीं करते। अब फंक्शनल वॉल है कौन से भी इनके? फंक्शनल वॉल होता है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ये एक्चुअली फंक्शन करते हैं, एक्चुअली रिपोर्ट्स में इनका काम होता है। एंथर्स, ठीक है, एक ट्रायलोब होता है ये। ठीक है, इसको टेट्राड भी कहते हैं। इस ट्रायलोब के अंदर पाए जाते पोलिन ग्रेन्स। ठीक है, पोलिन ग्रेन्स है क्या? ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि एक्चुअली ट्रांसफर होता है इस स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, और फिर स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया एंड्रोशियम का पार्ट। एंड्रोशियम है क्या भाई? एंथर है, पोलिन ग्रेन है और फिलामेंट है। फिलामेंट क्या है? एक छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
These are the female reproductive organ. कौन से भाई ये? फीमेल, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। आपको क्वेश्चन आ सकता है। और एंथर पोलेंग्रे फिलामेंट्स ये कैसे? ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी, ओरी के अंदर पाए जाते ओव्यूल्स, ठीक है। जो स्टाइल होता है दे आर ट्यूब लाइक, इसको ट्यूब होता है, इसको ट्यूब कहते हैं, ठीक है, ताकि जो भी पोलन ग्रेस आए वो अच्छे से इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। और स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब एक स्टिकी नेचर का होता है, ठीक है, जहां पे पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते भाई और फिर ट्रांसफर हो जाते नीचे, ठीक है। सो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के बारे में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते कि फ्लावर बायसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। मतलब इसी एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे, मतलब मेल भी मिलेंगे, मेल लाइक एंड्रोशियम भी मिलेगा और गायनोशियम भी मिलेगा, उसको कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कुछ प्लांट के अंदर आपको सिर्फ एंड्रोशियम मिलेंगे, मेल पार्ट, और कुछ फ्लावर के अंदर सिर्फ आपको मिलेंगे गायनोशियम, दे आर ओनली फाउंड इन गायनोशियम्स, दे कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ मेल फ्लावर होते हैं, इट मींस दे हैव ओनली एंड्रोशियम्स। कुछ फीमेल फ्लावर होते हैं एज लाइक दे हैव ओनली गायनोशियम फ्लावर, ठीक है। यू कैन नॉर्मली पार्ट। देन सेसाइल्स, इट मींस दे आर विदाउट स्टॉक, कुछ प्लांट सेसाइल भी होते हैं, दे उनके पास स्टॉक नहीं होती, ठीक है, नॉर्मली। तो ये होगा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का, ठीक है। अब देखते हैं भी एक्चुअली इनके अंदर इस फ्लावर से फ्रूट बनता कैसे है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद पॉलिनेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते भी, पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा आपके लिए कम कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब ये जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है पोलन, ठीक है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। फिर से बताओ कौन सा है ऊपर का? स्टिग्मा। ये कौन सा है? स्टाइल। ये कौन सी है? ओरीज, ठीक है। अब ये जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर पाए जाते पोलन ग्रेन्स, राइट। जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, फिर से बता रहा हूं, when the pollen grain transfer on stigma they called as pollinations, right। क्या कहा मैंने भाई? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? when pollen grain transfer on stigma they called as, these are called as pollination। सिंपल है। पॉलिनेशन का मतलब क्या भाई? पोलन को सिग्मा पे ट्रांसफर कर देना ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, दे कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स, एज लाइक सेल्फ पॉलिनेशंस, मतलब अगर समझो इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर गिर जाए, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशंस। क्या कहते हैं भाई? सेल्फ, सेल्फ पॉलिनेशंस। मतलब उसी फ्लावर के अंदर सेल्फ फ्लावर हैज ट्रांसफर एंथर ऑन द स्टिग्मा, दे कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशंस। फिर होता है क्रॉस पॉलिनेशंस। अब क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है भाई? कि समझो मेरे पास यहाँ पे एक और फ्लावर है और दूसरे प्लांट पे दूसरा फ्लावर है, या फिर उसी प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर है, ठीक है। तो इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स इस प्लांट पे जब ट्रांसफर हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे भी हो, ठीक है, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर ऑन द डिफरेंट फ्लावर ऑन द स्टिग्मा, दे कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशंस। गॉट इट? चलो देन, कभी कभी ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट समझो। तीसरा पोलिनेशन का जो सोर्स होता है वो होता है विंड, ठीक है। विंड, विंड मतलब हवा। अगर पोलन ग्रेन्स हवा से ट्रांसफर होता है सिग्मा के ऊपर, दे कॉल्ड एज विंड पोलिनेशन, ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर वाटर के हेल्प माध्यम से, वाटर के माध्यम से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो दे कॉल्ड एज वाटर, वाटर पॉलिनेशंस, ठीक है। और लास्ट जो होता है फिफ्थ टाइप का, दे कॉल्ड एज इंसेक्ट। मैंने कहा था फ्लावर खूब खूबसूरत होता है भाई, क्यों खूबसूरत होता है वो?
ताकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है, ताकि इंसेक्ट जब आए फ्लावर के पास, मधुमक्खियां तो आपने देखी होगी, राइट, मधुमक्खियां फ्लावर पे जाती है, नेक्टर सक करती है, और उसके पैर को कुछ पोलिंग ग्रेन्स लग जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाती है, उस फ्लावर का नेक्टर लेती है, और उसके पैर को जो लगे पोलिंग ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे चिटक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इंसेक्ट के माध्यम से होता है दे कॉल्ड एज इंसेक्टल पॉलिनेशंस। तो ये 5 टाइप्स के पॉलिनेशन है जो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिनेशन में एक्चुअली हुआ क्या भाई, सिंपल है, यहाँ पे जो स्टिग्मा पे, जस्ट गिव मी सेकंड, इस स्टिग्मा के ऊपर आया पोलिंग ग्रेन्स, आ गया पोलिंग ग्रेन्स, पोलिंग ग्रेन्स आने के बाद दो पोलिंग ग्रेन्स आए समझो, ठीक है, दो ही आते हैं मेजरली। अब दो आने के बाद वो नीचे आए, ठीक है, यहां से आए यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या थे, यहाँ पे दे कॉल्ड एज ओह्यूल, क्या था यहाँ पे, ओह्यूल्स, इस ओह्यूल के अंदर वो चले गए और वहां पे किया फर्टिलाइजेशन। अब प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन में फर्क क्या है, तो चलिए देखते हैं ओपी पॉइंट डिटेल। चलो, तो अब हम अच्छे से देख लेते हैं कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता कैसे, ठीक है, जो कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन भी होता है और डबल फर्टिलाइजेशन भी, ठीक है। चलो, तो जब पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन में जो पोलिन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए कहाँ पे भाई, स्टिग्मा से गए स्टाइल में और स्टाइल से गए ओवरी में। अब ओवरी के अंदर जो छोटे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, अब उसके अंदर आ गए पोलिन ग्रेन्स, समझिए दो पोलिन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसमें से जो एक पोलिन ग्रेन्स है वो आके फ्यूज हो जाएगा एक सेल के साथ। When the single pollen grains fuse to egg cell, they called as fertilizations. भाई सिंपल है कि जब एक सेल और एक पोलन ग्रेन जो कि एक मेल गैमेट होता है जब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बना देंगे वो जायगोट, तो सिंपली कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो बचा है पोलन ग्रेन्स वो आ जाएगा यहां से और फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लिया के साथ, ठीक है, मतलब एक पोलन ग्रेन्स फ्यूज हुआ एक सेल के साथ उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो दूसरा पोलिंग ग्रेन है वो फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लिया के साथ और इसको क्या कहेंगे फिर, यहाँ पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो भाई यहाँ पे, सिंपल है कि नहीं सिंपल। जब एक पोलिंग ग्रेन फ्यूज हुआ एक सेल के साथ ये कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और दूसरा पोलिंग ग्रेन जब फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लिया के साथ उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉड्स है ये नीचे रहते हैं इस प्रकार से, ये आउटर कवर बनाएंगे, और ये जो सिनर्जीज के अंदर जो एक सेल है जब फर्टिलाइज हुआ तो ये बना देंगे सीड का, सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो बना देंगे कौन, एक सेल और एक पोलर, एक पोलिंग ग्रेन, क्या बना देंगे वो एम्ब्रियो। और जो दूसरा पोलिंग ग्रेन जो न्यूक्लियर पोलर के साथ फ्यूज होता है ये क्या बना देगा, ये बना देगा एंडोस्पर्म। क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। भाई एंडोस्पर्म होता क्या है, आपने आपने मैंगो खाया होगा, आपने बनाना खाए होंगे, आपने ये ऐसा छोटा सा अपने शेंगदाना भी खाया होगा, ठीक है, ग्राउंडनट कहते हैं इसको। अब इस ग्राउंडनट के अंदर मैं थोड़ा कैमरे के पास आपको दिखाता हूं कि ये जो सेंटर में पाया गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो सेंटर का पार्ट होता है यहाँ पे इसको कहते हैं एम्ब्रियो। ये दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके दिखा था आपको, ये जो दिखा है मैंने आपको ये कलर वाला, इसको कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, ये सारा का सारा आउटर कवरिंग, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके दिखा था आपको, ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। अब जब सीड जमीन के अंदर हम डालते, ठीक है, तो उसको प्लांट बनने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए खुद को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि उसके पास तो लीव्स तो होते नहीं ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे, राइट। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये एंडोस्पर्म उस एम्ब्रियो को देता है एनर्जी, क्या देता है वो, एनर्जी, ताकि वो जो प्लांट है वो जो सॉरी वो जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जो कि आपको आगे पढ़ना है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपके बुक में दिया गया कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता कैसे है ओव्यूल्स के अंदर। वो इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई जो कि इसके बीच में बचा है एक सेल, और एंटीपोडल्स। तो फिर से देखते हुए फटाफट कि जब एक पोलिंग ग्रेन्स फ्यूज होता है एक सेल के साथ जो कि सिनर्जिड के अंदर होता है उसके उससे बनता है एम्ब्रियो, ठीक है, और जो सेंटर में पाया जाता है पोलर न्यूक्लियाई जब उससे एक पोलिंग ग्रेन फ्यूज होता है तब होता है डबल फर्टिलाइजेशन और जिससे बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है।
और एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को एनर्जी देता है ताकि वो उसे वो प्लांट कन्वर्ट कर सके। सो दिस इज सिंपल कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फिर अगला पॉइंट है आपका सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे एम्ब्रियो भी बना, एंडोस्पर्म भी बना, तो समझो कि यहाँ पे बना क्या, पूरा का पूरा सीड बन चुका है। ठीक है, अच्छे से सीड बन चुका है। अब इस सीड से फिर से नया प्लांट बनाना है। ठीक है, कि हम रिप्रोडक्शन ही तो देख रहे, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो समझो ये एक मेरे पास एक सीड है। ठीक है, ये क्या है, एक सीड है। समझो नॉर्मली इस प्रकार से सीड होता है, और यहाँ पे इस सीड का समझो यहाँ पे अभी शेंगदाना है, इसका जो पार्ट है सेंटर वाला, यहाँ पे होता है उसका एम्ब्रियो। ये क्या है, उसका एम्ब्रियो। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या है ये, एंडोस्पर्म। अब इस एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला पार्ट कहता है, यहाँ पे ये वाला, ये जो ऊपर का पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है, इनको भी अलग अलग नाम दिए गए। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है जिससे रूट ग्रो होता है, ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम दी गई है, आप अच्छे से देख सकते हो। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं इसको, रेडिकल। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल। ठीक है, अब प्ल्यूमुल और रेडिकल ये पाए जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। और जो रिमेनिंग बड़ा सा पार्ट होता है जो कि एंडोस्पर्म, जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि एनर्जी देने के लिए। और जब इस सीड को हम जमीन के अंदर डाल देंगे, समझो मैंने इसको जमीन के अंदर डाल दिया, मिट्टी के अंदर, ये पूरी मिट्टी है समझो, खटाखटा। ठीक है, अब मिट्टी में के अंदर डालने के बाद इस रेडिकल, ये जो रेडिकल होता है ना, ये नीचे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब रेडिकल से क्या बनेगा, नीचे वाला पार्ट, द ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, दे कॉल्ड एज रूट। क्या बनेगा, रूट। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है प्ल्यूमुल, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा शूट। भाई शूट है क्या, जिसमें स्टेम, जिसमें लीव्स, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती है, फ्लावर वगैरह सारी चीजें जिससे स्टेम लीव्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एम्ब्रियो का जो हमारा सीड है इस प्रकार से ग्रो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर से देखो कि समझो मेरे पास सीड है, सीड को मैंने जमीन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इससे जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से ऊपर जो पॉइंट बढ़ेगा उसको कहते हैं प्ल्यूमुल। क्या भाई, ये प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल से बना शूट। और जो नीचे वाला पार्ट है उससे क्या हुआ, इससे जिसको कहते हैं रेडिकल, और रेडिकल से बना रूट। ठीक है, फिर आगे चल के आप इस प्रकार से कुछ प्लांट देखेंगे ताकि नीचे रूट्स आ जाता है इस प्रकार से। दैट्स इट। आई होप कि आपके पॉइंट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जितना समझ में आ गया थोड़ा सा फिर से आप एक बार देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्लांट के अंदर का रिप्रोडक्शंस। तो हमने इसमें फ्लावर भी देखे, इसमें हमने पॉलिनेशन भी देखा, टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी देखे, उसमें हमने देखा फर्टिलाइजेशन, उसमें हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन, और लास्ट में देखा हमने इसमें सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट था हमारा फ्लावर प्लांट रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग। अगला जो पॉइंट होने वाला है वो होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जिसमें हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। ठीक है, चलो तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय।